आज की वीडियो बहुत बहुत स्पेशल होने वाली उन लोगों के लिए जिनका क्लॉथिंग का बिजनेस है और अभी तक उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं किया या एडवर्टाइज नहीं किया। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करके अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ है वो आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। ये मेरा ग्रुप है, इसको जाके आप ज्वाइन कर ले। यहाँ फाइल में आपको इस टॉपिक का जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा, आपके एक बहुत काम आने वाला है। तो आपने मेरे ग्रुप में जाके उसको डाउनलोड लाजमी कर लेना है। तो सबसे पहले अगर आप अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम पे लेके आ रहे हैं ना, आपका एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्योंकि आप एक यूं कहें कि आप ग्लोबल वर्ल्ड में इंटर होने जा रहे हैं। यहाँ आप हर कोई आपसे बाय कर सकता है। तो उससे पहले आपका एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। बिजनेस मॉडल मीन कि आपका एक प्लान होना चाहिए सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। आप उसका पूरा एक आपके पास प्लान होना चाहिए। आप रेवेन्यू सोर्सेज कौन कौन से होंगे, आपके कस्टमर बेस क्या, आपका कस्टमर डाटा क्या होगा, आपका प्रोडक्ट्स कौन सा है, किस तरह का आप उसको प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे लोग, और उसकी डिटेल क्या है, उसके फाइनेंस मतलब कि इशू अगर आपको आ जाता है, आप किस तरह से अपने बिजनेस को स्टेबल करेंगे। तो इसी तरह काफ़ी आपने पूरा एक प्लान बना के तब आप जो है इंस्टाग्राम पे आप आएंगे। जिस तरह यहाँ मैं आपको चार्ट में बता रहा हूँ कि आप जो है पहले पार्टनर्स आपने दिखाने हैं कि आपके पार्टनर्स कितने हैं। आपने एक स्केच बना लिया अपने बिजनेस का। उसके बाद आपने देखना है कि आपके जो है एक्टिविटीज़ क्या है बिजनेस में। उसके बाद आप रिसोर्सेज देखें कि आप जो इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को लेके आ रहे हैं, उसको आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। मैं क्या आपके पास इतनी अच्छी टीम है, या आपके पास लॉजिस्टिक कंपनी है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। क्या आप किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट वो डिलीवर करेंगे, या आप खुद डिलीवर करेंगे, या आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। इस तरह से काफ़ी आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो आपने पूरा एक प्लान बनाना है। उसके बाद वैल्यू प्रपोजिशन, मीन कि आप अपने प्रोडक्ट्स को किस वैल्यू में आप प्रमोट कर रहे हैं कि आपके कस्टमर को ये बेनिफिट होगा। वैल्यू प्रपोजिशन होती है मीन कि आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को किस नज़रिए से पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि वो आपके कस्टमर बने। मीन कि आप ज़्यादा चीप करके बेच रहे हैं, या ज़्यादा एक्सपेंसिव करके बेच रहे हैं, या आप लाइफस्टाइल चेंज करने के नज़रिए से बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट। किस नज़रिए से आप जो अपने लोगों के सामने अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं, अपने बिजनेस का इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो आपके एक पक्के आपके कस्टमर बन जाए। उसके बाद काफ़ी और भी हैं चैनल्स हैं, मीन कि आप किस चैनल पे आप जा रहे हैं। जिस तरह इंस्टाग्राम मैंने लिखा है, मीन कि आप इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आपका कोई और भी चैनल हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है। तो चैनल्स आपका डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कस्टमर सेगमेंट्स, मीन के कस्टमर आपको पता हो, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजिंग करने लगते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम जस्ट एक टूल है। टूल को हर कोई चला सकता है, लेकिन आप अगर अपने ऑडियंस टारगेटिंग आप ठीक से कर लेते हैं, आपको सेगमेंट आपका पता है, मीन कि आप अपर क्लास को कर रहे हैं, मिडिल क्लास को कर रहे हैं, लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं, आपका कस्टमर है कौन। अगर मिडिल क्लास में कर रहे हो तब आपका कस्टमर कौन सा, जो जॉब करते हैं उनको आप बेच रहे हैं अपने क्लॉथ, या आप जो है उनके बेबीज़ के लिए, उनके वुमेंस के लिए, उनके वाइफ वगैरह के लिए आप बेच रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो बिज़नेस होता है, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स, रिटेलर्स हो गए, उनको आप बेच रहे हैं। आप बेच किसको रहे हैं, अब ये भी देखें। तो ये कस्टमर सेगमेंट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है कि कॉस्ट क्या है आपकी, मीन कि जा आप एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लेके जा रहे हैं, क्या आप मार्केट में स्टेबल कर पाएंगे। आपके कंपेटिटर जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो कॉस्ट लगा रहे हैं एडवर्टाइजिंग की, क्या उनको जो बिड पड़ रही है कॉस्ट बिड, तो क्या आप उसको कम्पीट कर पाएंगे। मीन कि जब भी आप एडवर्टाइजिंग करने जाते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आपको एक ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो क्या आप इतने अमाउंट है आपके पास कि आप उनको बीट कर पाएँ, कम्पीट कर पाएँ। उसके बाद आ जाता है रिसीविंग रेवेन्यू स्ट्रेटजीज़। तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मीन का आप कितने तरीक़ों से आप कमाना चाहते हैं, या का आपका इनकम सोर्स क्या, आप बिज़नेस तो लेके जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो क्या है आपका इनकम सोर्स। आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स आप बेचना देंगे किसी को, या आप जो है सेल जो आपके रेवेन्यू वो आपका होगा, या आप जो है एक सब्सक्रिप्शनल मॉडल होता है आप उस पे काम करेंगे। मीन कि आप सब्सक्रिप्शन लोगों को देंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उनको टीच भी करेंगे कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से जो है आपने पूरा एक प्लान बनाना है, तब जो है आप अपने बिजनेस को, अपने क्लॉथिंग बिजनेस को आपने ऑनलाइन लेके आना है इंस्टाग्राम पे। अब सेकंड आ जाता है आपका रेवेन्यू मॉडल क्या आपका।
आपका रेवेन्यू मॉडल मीन कि आप जो है कितने तरीकों से अर्न करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, क्लॉथिंग का बिजनेस है, आप एक सेल के थ्रू आप कर सकते हैं, मीन कि आप डायरेक्ट कस्टमर को आप खुद पहुंचा सकते हैं। तो आप एक सेल वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर को देख सकते हैं। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटर्स जो होते हैं आप उनको दे सकते हैं कि आप जो है ये बेचिए, हम आपको कमीशन देंगे। इसके अलावा आप जो है ड्रॉप शिपर्स होते हैं आप उनको दे के आप वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अक्सर ऐसा होता है कि डोर टू डोर दे रहे होते हैं, तो आप उनको भी आप दे सकते हैं प्रोडक्ट्स, मीन कि आप कितना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने तरीक़ों से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो रेवेन्यू मॉडल आपका होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जो है बहुत बड़े लॉस में जाएंगे। और आपका इनकम सोर्स सिर्फ एक है ना, तो हो सकता है कि आप बहुत जल्द आप अनस्टेबल हो जाए अपने बिजनेस में। इसलिए आपको चाहिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके रेवेन्यू मॉडल्स हो एक बिज़नेस में। सब्सक्रिप्शनल मॉडल भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर आपके प्रोडक्ट्स में, आपके बिज़नेस में, तो आप इसको भी रखें। मोस्टली ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक पेड एडवर्टाइजिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपको भी पता है एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और पेड मार्केटिंग फास्ट प्रोसेस मीन अगर आपने टाइम है आपके पास तो आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ब्रांडिंग भी बनती रहती है और आपकी सेल भी आती रहती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे। तो पेड एडवर्टाइजिंग होती है कि अगर आपके पास बजट है और आपके पास टाइम नहीं है, मीन के टाइम का मतलब ये है कि आप जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो पेड एडवर्टाइजिंग जो है आप फेसबुक को पे करते हैं, इंस्टाग्राम को पे करते हैं, वो आपके हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग अब करते हैं अपने बिजनेस की, तो उसमें आपको डेली बेसिस पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, कस्टमर के साथ डील करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स आपको सपोर्ट जो है आपको वो देनी पड़ेगी, और आपको रेगुलर बेसिस पे आपको जो है अपने इंस्टाग्राम पे अपने फेसबुक पे आपको पोस्ट डालनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। नए से नए आपने मीन किस में आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, और उसके अलावा उसके साथ साथ आपको इसको मतलब कि प्रमोट भी करना होगा ऑर्गेनिकली। तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है, इसका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छा है। मीन कि अगर आप ऑर्गेनिकली 100 लोगों तक पहुंचते हैं तो आपको अच्छी मतलब एक सेल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग में 100 लोगों तक पहुंचते हैं वो इसी इसी के थ्रू, तो आपको कम सेल जनरेट हो सकती है। तो इसलिए लेकिन कन्वर्जन रेट जो है हमेशा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का ज़्यादा होता है, लेकिन पेड एडवर्टाइजिंग भी बेस्ट है क्योंकि ये आपको थोड़ी चीप पड़ रही होती है, उसमें टाइम कंज्यूम आपका हो रहा है, इसमें पैसे पड़े होते हैं, तो आप पैसे से पैसा कमाते हैं पेड एडवर्टाइजिंग से। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है, ऑर्गेनिक जो होती है उसमें आपको कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं। एक ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग मीन की ऑप्टिमाइज आपका हैशटैग हो, जो आप अपलोड करें इंस्टाग्राम पे उसके नीचे आपने हैशटैग लाजमी लाजमी यूज़ करने हैं, और वो यूज़ करने हैं जो कि ऑप्टिमाइज हों, जो आपके फील्ड के लोग यूज़ कर रहे हो। आपने कस्टमर को देखना है कि आप जो है किस कस्टमर को टारगेट करें, मीन कि आप लोअर मिडिल क्लास को कर रहे हैं, मिडिल क्लास को कर रहे हैं, या अपर मिडिल क्लास को कर रहे हैं, अपर क्लास के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो जो लोअर क्लास के लोग होंगे वो आपको पता है कि चीप प्रोडक्ट्स की तरफ वो ज़्यादा भागते हैं, वो क्वालिटी को नहीं देखते, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट की प्राइस को देखते हैं। तो आपने उसके हिसाब से आपने जो है अपने प्रोडक्ट्स को प्रोमो करना है, मीन के उस तरह के हैशटैग आपने यूज़ करने हैं, 50% डिस्काउंट, 20% ऑफ, तो इस तरह के आपने हैशटैग यूज़ करने हैं, बेस्ट शर्ट इन चीप प्राइस, तो इस तरह के आपने हैशटैग यूज़ करना है, बेस्ट शॉप इन मुल्तान या बेस्ट शॉप इन कराची पाकिस्तान। तो इस तरह के आपने हैशटैग लाजमी यूज़ करना है। जो अपर क्लास के होते हैं वो लाइफस्टाइल को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्वालिटी देखते हैं ज़्यादातर, तो इस लिहाज से आपने देखना है लाजमी कि क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आप अपर क्लास को टारगेट करेंगे। तो आपने देख लेना है कि आप किस तरह के आपका प्रोडक्ट है। उसके बाद इंगेजेबल वीडियोज़ में कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो इंगेजमेंट उस पर आनी चाहिए बहुत अच्छी। अगर इंगेजमेंट आती है तो फेसबुक खुद ब खुद आपका जो है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है ऑर्गेनिकली। उसके बाद जो है आप जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करो, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स लाजमी प्रमोट करें। आप देखें कि आपका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, अगर आपको नहीं पता तो आप रिसर्च करें, आपके कंपटीटर को देखें
कि आपका कंपेटिटर जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स जो है प्रमोट कर रहा है, तो वो उठा के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने। और आपने ब्रांडिंग पे लाजमी लाजमी फोकस करना है। ब्रांडिंग जो है आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती है, लॉन्ग टर्म। इसी तरह वैल्यू प्रपोजिशन, ये ब्रांडिंग का ही पार्ट है कि आप जो है क्या वैल्यू बना के आप लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। क्या वो चीप है, क्या वो लाइफ एक्सपेंसिव है, अगर एक्सपेंसिव है तो वो पहनने में कैसा फ़ील होगा लोगों को, रिलैक्स फील करेंगे या वो एक कैजुअल आपकी शर्ट पहन सकेंगे या नहीं पहन सकेंगे। इस पे आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें लोगों के सामने। तो इसके अलावा जो सिक्स है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन कि आप रेगुलर बेसिस पे आप कंटेंट बनाएं, उसको अपलोड करें। तो इस तरह लोगों को फील होगा कि आप जो है एक जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप कोई काम चोर नहीं है। मीन कि वो आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं आहिस्ता। जब वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट देखते हैं आपके पेज पे, आपके फॉलोअर्स आपके देखते हैं, आपकी ब्रांडिंग देखते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं, तो वो खुद ही उनको ट्रस्ट आ जाता है, तो वो फिर आपसे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, मीन कि आपसे बाय कर लेते हैं। अब पेड एडवर्टाइजिंग की बात करें तो ये थोड़ा और स्टेप है, ये मतलब इसका पूरा एक प्रोसेस डिफरेंट है ऑर्गेनिक मार्केटिंग से। इसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले कोई आपके पास प्रोडक्ट लेके आता है एडवर्टाइजिंग के लिए, तो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये इसकी डिमांड है या नहीं है मार्केट में। इसके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं, इसके आपने ऑडियंस को टेस्ट करना है। इसके आपने बाकी जो है आपने ऑडियंस को देखना है कि वो क्या, मतलब उसका सेगमेंट क्या है, उसका एवाटार क्या है, वो मतलब कि कौन सी ऑडियंस है, क्या पसंद है उनको, क्या नहीं पसंद। इनके आपने पूरी डिटेल आपने सेगमेंट बनाना है अपनी ऑडियंस का। और आपने देखना है कि कंपैटिटर आपके क्या कर रहे हैं इस प्रोडक्ट में, इस बिज़नेस में, तो आपने उसको भी लाजमी देंगे। और ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आपके बिज़नेस में, ट्रेंड को भी आपने फॉलो करना होता है लाजमी लाजमी। उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग फेज़, मीन आपने सर्च कर ली, सब कुछ देख लिया। तो उसके बाद जो है आप टेस्ट करते हैं, आप एड्स कंपेन रन करते हैं। टेस्ट फेज़ में आप ऑडियंस टेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं और विजुअल टेस्ट करते हैं। टेस्ट हम अपने लिए नहीं करते, ये टेस्ट आपका करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 100 लोगों की आप आपके पास क्योंकि फेसबुक के बाद बहुत सारी ऑडियंस है, हम जस्ट उनको बताते हैं कि ये कीवर्ड्स है, हम इन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट होते हैं। तो अब 100 लोगों में से कौन से लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, और अगर क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे मीन कि हमारे विजुअल में कोई मसला हो सकता है। अगर नहीं कर रहे तो प्रोडक्ट में भी मसला हो सकता है कि उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही। तो प्रोडक्ट में क्या इशू है वो सॉल्व करना है। टेस्टिंग फेज़ में ये सब कुछ ऑडियंस टेस्ट भी हो जाता है। तो ये 3 फेज़ेस आपको लाज़मी करने होते हैं अगर आप टेस्टिंग फेज़ कर रहे हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया, ऑडियंस टेस्ट कर लिया, आपकी विनिंग ऑडियंस आपको मिल गया, क्रिएटिव टेस्ट कर लिया आपने, क्रिएटिव आपको मिल गया है, और प्रोडक्ट भी आपने टेस्ट कर लिया। तो उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, मीनिंग कि एक स्टेबल पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आप जो है प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन कम कर रहे होते हैं। आपको अब ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको स्केल की तरफ जाना पड़ता है। आप अपने बिजनेस को स्केल करते हैं, उसके काफ़ी केपीआईज होती हैं, उसके मैट्रिक्स होते हैं, वो आपको देख के चलना पड़ता है। तो उसके बाद ग्रोथ फेज़ आता है। ग्रोथ आप किस तरह से करते हैं, जब आप स्केल करते हैं तो आपका ऑटोमेट आपका बिजनेस जो है ग्रोथ फेज़ में चला जाता है, फिर वो चलता ही चलता है। तो आपने इन फेज़ को आपने लाजमी याद रखना है कि आपका बिज़नेस जो है कौन से फेज़ में है। तो आपने तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि आप अपने बिज़नेस को फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं। तो आपने लाजमी लाजमी देखना है। अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते तो आप मेरे से सर्विस ले सकते हैं, मैं खुद अपने क्लाइंट्स को सर्विस देता हूँ। तो आप जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फाइवर का लिंक मिल जाएगा, फाइवर पे जाके आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। अब लास्ट पे आ जाता है आपका फनल, मीन कि आपने मार्केटिंग कर दी है, अब आप लोगों को लेके जा रहे हैं अपने एंड पॉइंट पे, सेल पॉइंट पे, जहां उन्होंने जाके बाय करना है। तो क्या वो फनल, उसको फनल कहते हैं, मतलब कि एक पॉइंट से एंड तक अपने कस्टमर जो आपका जाता है उसको फनल कहा जाता है। तो आपने जो जहां आप एडवर्टाइजिंग कर रहे होंगे ना, तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। जहां तक आप अपने कस्टमर को लेके जाते हैं वो फनल का एंड पॉइंट होता है, मीन कि जहाँ पे जाके वो आपका प्रोडक्ट बाय करता है वो एंड पॉइंट होता है फनल का। अब इस फ़नल में आपने देखना होता है कि जो स्टेजेस सीरीज़ ऑफ स्टेजेस जो है या कस्टमर जर्नी जो है वो आपका ठीक है या नहीं है।
समटाइम ऐसा होता है कि आप एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये इशू आ जाता है कि आपका वेबसाइट इंस्टाग्राम जो है वो आपका लिंक नहीं होता आपकी वेबसाइट के साथ, या आपकी वेबसाइट की स्पीड इतनी लो होती है कि लोग बाउंस बैक हो जाते हैं। अगर लैंडिंग पेज पे वो लैंड कर भी जाते हैं तो उनको ये इशू फेस करने पड़ते हैं कि उनका जो पेज जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता है लोड होने में, या कोई टेक्निकल इश्यू होता है, कोई ऐड टू कार्ट उनको समझ नहीं आ रहा तो किस तरह हमने ऐड टू कार्ट करना है। तो आपने एक स्मूथ वे में, एक इजी वे में मीन कि आपने लोगों को गाइड करना है कि आप किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो इसको मतलब कि किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को आपने किस तरह से फर्स्ट ए से फर्स्ट एट द एंड आपने जी तक किस तरह लेके जाना है, मीन कि आपने किस तरह से सेल निकालनी है। अब उस फनल में अगर कोई इशू आता है वो आपने उसको देखना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये लाजमी चीज़ें जो हैं जो कि आप अगर मार्केटिंग करने जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि आप आए हैं और मार्केटिंग की है, आप उसके बाद आपका रिज़ल्ट निकले या ना निकले आप डिसअपॉइंट हो के आप बैठ जाते हैं। काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा अगर आप जो है इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और इन चीज़ों पे आप वर्क करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने आ रहे हैं, या आप किसी का बिज़नेस प्रमोट करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपने ठीक ठीक आपने देखना है कि ये ठीक है या नहीं। आपका फ़नल, आपकी एडवर्टाइजिंग जो आपके स्टेप हैं वो किस स्टेप पे आप जाके वीक हो रहे हैं, वो आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट थी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक एड मैनेजर पे, तो आप दोनों को यहाँ वीडियो दिख रही होंगी लेफ़्ट और राइट पे, आपने उस पर क्लिक करके वो देख लेना लाजमी।